उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार दर्शक मित्रों, होलाष्टक स्पेशल। आज हम जानते हैं जिस तरह से तो तारीख 7 के बाद से होलाष्टक का प्रारंभ हो जाएगा। होलिका दहन के 8 दिन पूर्व से यह पर्व प्रारंभ होता है। इसे पर्व नहीं लेकिन लोग इसे अशुभन गिनते हैं कि होली के 8 दिन के पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह करना, घर में प्रवेश करना, या हमारा कोई विशेष कार्य हो, कोई नया व्यापार शुरू करना या नई गाड़ी लेना, वाहन लेना। यह चीजें हमारे होलाष्टक के समय में हम लोग नहीं लेते। कोई जमीन की डील करना, कोई हमें व्यापार नया स्थापित करना, ये हर कार्यों के लिए होलाष्टक का जो पीरियड है यह बंद माना गया। शास्त्रों में इस समय में काम करना निषेध माना गया है। यह निषेध क्यों माना गया है? क्योंकि होलिका आ रही है। होली यद्यप पूर्णिमा के दिन है, लेकिन होलिका आने पर प्रहलाद को वहां कष्ट हुआ था। इसका अर्थ ये होता है कि जब सत्य जो बोलने वाले थे, ईश्वर को मानने वाले थे, उन पर संकट आया था, तो वह संकट का आभास आम प्रजा को भी हो चुका था कि भाई होलिका दहन होने वाला है। और इसकी बात मानव कम से कम महीनों पहले से चर्चा में हो गई कि इस दिन होलिका को जो मिला हुआ वरदान है, उस वरदान में या प्रहलाद को लेके बैठेगी जो सत्यनिष्ठ कर्म परायण और भगवान का भक्त था। इसलिए धर्म पर अधर्म का विजय होने वाला था। तो जो उनकी चुनरी थी होलिका की, वह चुनरी ही लेके और ये प्रहलाद को लेके बैठेगी। लेकिन भगवान ने उल्टा किया। बस बहती हुई बसंत की बयार ने क्या किया कि वह चुनरी प्रहलाद पर उड़ा दी और होलिका को खुला कर दिया और होलिका का दहन हुआ। इसीलिए होली का पर्व विशेष तौर से मनाया जाता है। इसके पीछे में मैंने अपने होली वाले प्रोग्राम में सब कुछ बताया है। इसलिए होलिका में के 8 दिन पहले से होलाष्टक मनाया जाता है। होली के पहले आप होली की तैयारी करिए, जिसमें गायों के उपलों का प्रयोग करना चाहिए। उपलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उपलों में जो वनस्पतियां और जो भी उनके मतलब गौ के अंदर से जो उनका मल निकला, जो मतलब जिसे हम गाय का छाण भी कहते हैं, तो वह जो उनका गोबर होता है, तो उसके अंदर एक प्रकार की अलग औषधीय तत्व होते हैं, जिसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर उपले जलाए जाते हैं तो आसपास के जो धुआं होता है, तो आसपास के आने वाले नेगेटिव एनर्जियां खत्म होती हैं। इंसेक्ट्स, क्योंकि होलिका दहन जो ठंडी का महीना पूरा हुआ है, गर्मी शुरू होने वाली है, तो गर्मी और ठंडी के बीच में जो फ्लू वगैरह के बीमारी आती है, तो जब होलिका दहन हो जाता है तो उससे ये फ्लू के बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। जो मर जाते हैं, इसके बाद हमारे समाज में स्वस्थता की प्राप्ति होती है और अन्नों के पूजन के हेतु होलिका दहन मनाया जाता है, क्योंकि नवान्न हमारे यहाँ आता है। यही होलिका दहन का पर्व है। इसीलिए 7 तारीख से ही मतलब होलाष्टक का प्रारंभ होगा, जो 13 तारीख तक रहेगा। जब रात होलिका दहन हो जाएगी तो इसके बाद होलाष्टक खत्म हो जाता है और सारे मुहूर्त चालू हो जाते हैं। होलाष्टक में मुहूर्त बंद रहते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.